हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल स्टूडेंट्स ऑफ न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं रिलायबिलिटी के कुछ टर्म के बारे में। ठीक है, यानी कि जो पर्टिकुलर छोटे छोटे जो डिफिनेशंस होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। मैं एक वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, इसमें पहला जो है यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो एक रैंडम वेरिएबल के लिए होता है और डिस्क्राइब करता है मतलब फार्मूला को। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से, और एक्स इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है। और यानी कि इसको फार्मूला जो यूज करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई डी एक्स आर एक्स। ठीक है, यानी कि हम रिलायबिलिटी को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दें माइनस से, ठीक है, निगेटिव साइन के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट यानी कि ट्रू रिलायबिलिटी क्या होता है, यानी कि जो ट्रू रिलायबिलिटी होते हैं वो किसी भी आइटम को मतलब ओनली मतलब डिटरमाइन करने के लिए कि मतलब उसकी रिलायबिलिटी टेस्ट का जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, यानी वो कैसा वो कर रहा है, परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और उसका जो प्रोटोटाइप है यानी कि क्वालिफिकेशन टेस्ट क्या है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन शो करने के लिए कि वो कैसा मतलब एक्सपीरियंस उसके साथ में है, ठीक है, तो उस रिलायबिलिटी को मतलब जानने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिलायबिलिटी बोलते हैं। और इसमें जो होता है यानी कि किसी भी इंजन की हम क्या करते हैं, ट्रू रिलायबिलिटी फाइंड आउट करते हैं या फिर प्रिडिक्ट करते हैं कि उसका फेलियर रेट क्या है, उस इक्विपमेंट का यानी जो सिस्टम लेवल उसका है, ठीक है, वो मतलब रीजनेबल है कि नहीं है उस फील्ड में, मतलब उस जिस डेट में वो फिलअप मतलब जो उसका टाइम है कि वो उतने टाइम तक वर्क करेगा, उसके बाद फेलियर आएगा। तो इन सारी चीजों को मतलब डिफाइन करने के लिए, ठीक है, उन सारी चीजें होती हैं, ये सब क्या होता है, ट्रू रिलायबिलिटी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आता है कि मीन टाइम टू फेलियर। ठीक है, यानी कि जो मीन टाइम टू फेलियर यानी कि MTTF होता है, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं एक्सपेक्टेड टाइम टू फेलियर होता है किसी भी नॉन रिपेरेबल सिस्टम के लिए, यानी कि जो रिपेरेबल सिस्टम नहीं है उसका क्या होता है, मीन टाइम टू फेलियर होता है। अगर इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फेलियर डेंसिटी फंक्शन, यानी कि ये जो होता है मीन टाइम टू फेलियर, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, ठीक है, फेलियर डेंसिटी फंक्शन का। ठीक है, आई कह रहा है कि जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर MTTF हो, ठीक है, इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फेलियर रेट, या फेलियर रेट के यानी कि फेलियर जो लैम्डा होता है, ठीक है, यानी जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर MTTF मीन टाइम टू फेलियर हो, वो मतलब रेसिप्रोकल होता है फेलियर रेट का। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो कि जो मीन टाइम टू फेलियर है, ठीक है, ये क्या है, रेसिप्रोकल है मतलब फेलियर रेट के। ठीक है, इस फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो बोल रहा है, ठीक है। और जो मीन टाइम टू फेलियर होता है, ठीक है, अगर हम 0 टू इनफिनिट से इंटीग्रेट करें रिलायबिलिटी को, ठीक है, तो हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो फॉर्मूला होता है मीन टाइम टू फेलियर का फॉर्मूला मिलता है। नेक्स्ट यानी कि आता है कंडीशनल रिलायबिलिटी। ठीक, यानी कि जो कंडीशनल रिलायबिलिटी होती है ये मतलब प्रोबेबिलिटी होता है उस सिस्टम का जो सक्सेसफुली कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीटिंग है, ठीक है, अनदर मिशन के लिए, यानी खुद ही मिशन पूरा हो चुका है और अदर मिशन के लिए जो मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो उस जो वो मतलब होता है वही क्या होता है, कंडीशनल रिलायबिलिटी होती है कि सक्सेसफुली कंप्लीटिंग ऑफ अ प्रीवियस मिशन। ठीक है, यानी कि प्रीवियस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है और अनदर मिशन को क्या करना है, उसे पूरा करना है। ठीक है, तो वो कंडीशनल रिलायबिलिटी होती है, क्योंकि कंडीशन होता है कि वो नेक्स्ट मतलब जो मिशन वो पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो अगर इट इज द गिवन बाय आर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, और ब्रैकेट में कैपिटल आर मतलब कैपिटल आर इज कैपिटल आर ब्रैकेट में कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी और अपॉन में कैपिटल आर है, कैपिटल आर और ब्रैकेट में टी। I कह रहा है the above equation gives the reliability for a new mission of duration t having already accumulated t hours ऑफ ऑपरेशन अप टू द स्टार्ट ऑफ दिस न्यू मिशन। ठीक है, यानी कि जो कह रहा है अबव इक्वेशन जो है वो रिलायबिलिटी का यानी कि न्यू मिशन के लिए है। ठीक है, ड्यूरेशन क्या है, स्मॉल टी है, जो ऑलरेडी क्या है, अकोमुलेटेड है कैपिटल टी आवर्स के, ठीक है, यानी काम को कर रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो स्टार्ट जब होगा वो क्या होगा, न्यू मिशन के लिए स्टार्ट होगा। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।